Hey my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें। सो जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग हो रही है फॉर ऑल साइंस और यहाँ पर रिग्रेट की एनर्जी है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज़ हैं आज की आपकी रीडिंग की। ठीक है, हु एवर नीड दिस रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग पर आओगे तो इसका मतलब कोई ना कोई यहाँ इस रीडिंग में आने का रीज़न है। आपको कुछ ना कुछ यूनिवर्स की तरफ से बताया जा रहा है। ठीक है, तभी आप इस रीडिंग पर हो। ये वाला कार्ड बड़ा अच्छा है, बार बार आ रहा है, मैं ये रख देती हूँ। फैमिली का कार्ड है सबसे पहले, और गिर भी गया था तो मैंने ले लिया है। सबसे पहले फैमिली है, तो यहाँ पर है कोई पर्सन भाई जो फैमिली होम कमिटमेंट आपके साथ चाहता है, या तो आपकी फैमिली में कुछ ऐसा होने वाला है, कोई इवेंट होने वाला है, फैमिली की तरफ से कोई खुशखबरी सुनने वाले हो, या फैमिली से मिलने जाना चाह रहे हो, या फैमिली बना रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ क्यों है, मैं डीपली इसको क्लैरिफाई भी करूँगी, तो आपको ज़रूर बताऊँगी। तो अभी हम देखते हैं ओवरऑल एनर्जीज़ यहाँ पर क्या है। सबसे पहले यहाँ पर मर्करी मैसेज की एनर्जी है, ट्रैवल की एनर्जी है दूसरे नंबर पे। ठीक है, यहाँ पर भी कम्युनिकेशन की एनर्जी है, कन्फेशन की एनर्जी है। यहाँ पे लुक एट दिस ग्लासेस। कोई ऐसा पर्सन है क्या जो ग्लासेस बहुत ज़्यादा पहनता है, या ग्लासेस पहनने का शौक है, या उसके पास डिफरेंट टाइप के ग्लासेस हैं, स्पेशली इस टाइप का कोई ग्लासेस हो रेड कलर का, जिस तरह ये इसमें ग्लासेस रेड लगे हुए हैं, गोल वाले, राउंड शेप में, बड़े ही ग्लासेस पहनने का शौकीन है। या तो आप में से कोई ऐसा पर्सन है जिसको ग्लासेस पहनने का बड़ा शौक है, अलग अलग टाइप के ग्लासेस, या तो फिर ये व्यक्ति, ये पर्सन है जो आपसे बात करना चाहते हैं, और ये आपसे, मुझे लगता है आपसे कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आ रही है यहाँ पर आपके पास। चलिए देखते हैं क्या है ये एनर्जी। यहाँ पर है डाउट है। अब किस चीज़ का डाउट है ये तो हमें आगे जाके पता चलेगा। यहाँ पर है डिटैचमेंट एंड कोल्ड की एनर्जी। बस एक और कार्ड लूँगी और उसके बाद हम इनको क्लैरिफाई करके आपको बताएंगे एनर्जीज़ क्या हैं आज की। तो ये आ चुका है साउथ नोट, कंफर्ट जोन। ओके, बॉटम में यहाँ पर नॉस्टैल्जिया की एनर्जी है एंड ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ठीक है, डिसीजन, ये वो पर्सन है जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आना जाना, रनर और चेजर वाला यहाँ पर फेस दिख रहा है मुझे। हो सकता है कि ये पर्सन आपके ट्विन हो, मैं वहाँ पर जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन सोल कनेक्शन में भी हो सकते हो आप दोनों, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हो। 11-11 रीडिंग हो सकती है आज की हो। मेमोरीज़ है, नॉस्टैल्जिया है, ये पर्सन आपकी पुरानी मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया हुए हुए हैं। इस वक्त ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन दे डोंट नो कि आपसे किस तरह से कम्युनिकेट किया जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये पर्सन को ऐसा फील होता है जैसे कि देखो, ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन कुछ, मतलब कोई दिल की बात, बड़ी गहराई वाली बातें हैं जो ये आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, या तो इस पर्सन को इस कनेक्शन की गहराई का पता ही नहीं था, अब इस पर्सन को वो चीज़ समझ में आ रही है, क्योंकि नॉस्टैल्जिया है, मेमोरीज़ है, इसके नीचे ट्विन फ्लेम की जर्नी है। इसका मतलब इस वक्त तो आप इस पर्सन के साथ हो नहीं, तभी तो इनको इतनी ज़्यादा आपकी मेमोरीज सता रही हैं, नॉस्टैल्जिया वाली एनर्जी में है, आपको मिस कर रहे हैं, आपकी पुरानी बातें, आपके चैट्स या वॉइस मैसेजेस, आपके अगर पिक्चर्स वगैरह हैं इस पर्सन के पास तो ये वो भी देख रहे हैं और आपको मिस कर रहे हैं। तो इसका मतलब इस वक्त आप इस पर्सन से या तो लेस कांटेक्ट में हो, या तो कांटेक्ट में हो ही नहीं, बातचीत हो ही नहीं रही है इस पर्सन के साथ। रिसेंटली बात वगैरह ख़त्म हुई है दोनों की। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर फैमिली की एनर्जी क्यों आई है। व्हाई दिस फैमिली इज़ हियर। ओह वाओ, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड, 10 ऑफ कप्स। तो इसीलिए यहाँ पर फैमिली की एनर्जी आई है। कमिटमेंट, शादी, मैरिज, ये पर्सन आपके साथ भाई कमिटमेंट चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं। मे भी हो सकता है कि यहाँ पर यह नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये बहुत स्लो मूविंग प्रोसेस है। नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ पर देखो आ रहा है बॉटम की एनर्जी में, कि यानी कि ये पर्सन आना तो चाह रहे हैं, कमिटमेंट और शादी, मैरिज इनको आप ही के साथ करनी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे इस हार्मनी में थोड़ी देर है, इस कमिटमेंट में थोड़ी देर है, ये फैमिली बनने में कुछ टाइम लगेगा, थोड़े से कुछ ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं। अगर आप ट्विन जर्नी में हो तो आपको अच्छी तरह पता है कि ऑब्स्टिकल्स होते हैं, इनर वर्क होता है, थोड़ा टाइम लगता है, डिवाइन टाइमिंग का सारा खेल है। तो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल ने आकर ये चीज़ क्लियर कर दी है। लुक एट दिस नाइट ऑफ पेंटिकल की ये जो पर्सन है ये स्लो मूविंग एनर्जी
एनर्जी में है, धीरे 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 आगे बढ़ना चाह रहे हैं, चीज़ों को देखना चाह रहे हैं, चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, उसके बाद ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं करना चाहते। लेकिन एक बात इस पर्सन को बिल्कुल क्लियर है माइंड में कि भाई शादी और मैरिज और कमिटमेंट तो आप ही के साथ करना है, इस पर्सन को आपके साथ बच्चे पैदा करने हैं। लुक एट दिस ब्यूटीफुल एंड क्यूट छोटू सा शूज़ है यहाँ पर, जो कि दिखाता है कि एक फैमिली चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ। मे बी इस पर्सन ने और आपने दोनों ने मिलकर कभी ऐसी बातें की भी हों कि हमारा बेबी होगा तो उसका हम ये नाम रखेंगे, हम फर्स्ट में जब उसका फर्स्ट बर्थडे होगा तो हम उसको ये कपड़े पहनाएंगे, इस तरह से करेंगे, उस तरह से करेंगे, कैसा होगा दिखने में, तुम्हारे जैसा होगा या मेरे जैसा होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पर्सन को रिमाइंड करती हैं, रिमाइंडर दिलाती हैं आपकी कि या तो आपने कभी ख्वाहिश जाहिर की थी कि मुझे तुम्हारा बेबी चाहिए, मुझे तुम्हारा बेबी, मतलब ज़ाहिर सी बात है जिससे हम प्यार करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, तो उसकी हर एक चीज़ से हमें मोहब्बत हो जाती है, राइट। तो हमें बड़ा एक सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि हम उसके बच्चे के फादर बने या मदर बने, है ना, उसका बच्चा पालूं या उसका बच्चा देखूं, हम दोनों का बच्चा कैसा होगा। तो ये बहुत बड़ी, पता नहीं क्यों बच्चा 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 क्यों आ रहा है मेरे दिमाग के अंदर, बिकॉज अब ये छोटा सा शूज़ देखकर और फिर यहाँ पर ये छोटू से पपीज़ हैं इनकी गोद में, और ये हारमोनी का 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये देखो छोटू से पपीज़ हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि हाँ आपको भी ये था कि हमारे भी छोटू से पपीज़ होंगे और छोटू से बेबी होगा और हमारा भी बहुत खुशहाल सा एक फैमिली होगी। तो बहुत ख्वाब सजाए बहरहाल आपने। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई टॉक्सिक एक्स की यहाँ पर कोई बातचीत नहीं हो रही है, ये किसी ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है कि जो अपनी किसी मजबूरी के तहत ही सही आपसे दूरियां इख्तियार करने पर मजबूर हुआ है। अदरवाइज़ इस पर्सन ने कभी आपके साथ जो है ना वो बदतमीज़ी नहीं की, और ये कोई टॉक्सिक एक्स नहीं है। रिमेंबर, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये कोई टॉक्सिक किस्म के बंदे की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है हार्मनी की, खुशी की, जहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ राज़ी दिख रहे हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप हो तो वो है तो आप नहीं है, ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, ठीक है। दोनों ही तरफ मुझे इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है। यहाँ पर मरकरी मैसेज की एनर्जी क्यों है, ट्रैवल की एनर्जी क्यों है। मे भी हो सकता है ये पर्सन किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर पानी बहुत है, पानी, ओशियन, समंदर के किनारे, या ये पर्सन जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर कोई मशहूर ब्रिज हो सकता है, जहाँ पर मतलब इस ब्रिज को या इस टावर को बहुत सारे लोग पहचानते हैं। दुनिया में ये टावर बड़ा मशहूर है। अब मुझे तो बहुत सारे टावर्स इस वक्त दिमाग में आ रहे हैं और माइंड में आ रहे हैं, बहुत सारे नाम आ रहे हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये पर्सन कौन से ऐसे मशहूर से टावर या ब्रिज या किसी ओशियन, कोई मशहूर किस्म की जगह है जहाँ पर ये उधर उसके करीब आसपास रहते हैं, या उस शहर या उस सिटी में रहते हैं ये पर्सन। यहाँ पर देखो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे लगता है इस पर्सन को लगता है, देखो इस पर्सन की एनर्जी है ये, ठीक है, ये लव रीडिंग हो रही है आज की। तो इस पर्सन को लगता है आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। लुक एट दिस किंग ऑफ मैंस। इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग पर्सनैलिटी है आपकी। अगर आप मेल हो तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो, अगर आप फीमेल हो तो आपके अंदर वो मेल्स वाली खूबियाँ हैं कि जहाँ पर आप बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में हो, जहाँ पर आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आपको कोई भी पसंद कर सकता है। तो ये पर्सन जो, इनको लगता है कि आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप तो किसी को भी चूज़ कर सकते हो। लुक एट दिस, यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये आपके छोटे बाल हैं, इसी तरह बेबी कट, आप ग्लासेस पहनते हो, और आपकी आइज़ जो हैं वो हेज़ल ब्राउन नटी सी या फिर ग्रीन आइज़ यहाँ पर किसी की ज़रूर हो सकती हैं, या आपके बाल कलर्ड हो सकते हैं। तो ये आपकी एनर्जी दिख रही है। मुझे लगता है यहाँ पर ब्लू बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर भी ब्लू है, यहाँ पर भी ब्लू सा है। तो मुझे लगता है ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये पर्सन। स्पेशली कलर ब्लू इनको आपके ऊपर बहुत अच्छा लगता है। तो ये पर्सन आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ट्रैवल करके आना भी चाहते हैं। इनको लगता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, ऐसा ना हो कहीं देर हो जाए, इनको पहुँचते पहुँचते आप किसी और को चूज़ कर लो। इस पर्सन को ये भी डर है इस पर्सन को, ठीक है। यहाँ पर कन्फ्यूजन है, सॉरी, इल्यूजन्स। मुझे ऐसा लग रहा है ना 2 ऑफ कप्स, वाई? मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप ऐसा फील करते हो कि यार मैं तो सिर्फ जो है ना वो अपनी इल्यूजन्स में रहती हूँ, सिर्फ मेरी ही तरफ से है सारी एक कहानी, सिर्फ मैं ही
जो है मैम पता नहीं क्या बोल रही हैं, सिर्फ मेरी ही तरफ से सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे लग रहा है जैसे ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, सोशल साइट से कहीं ना कहीं आपको स्टॉकिंग कर रहे हैं। ये पर्सन आपको लेकर थोड़ा कन्फ्यूज्ड भी हैं, इनको लगता है कि आप तो इनसे प्यार करते थे, फिर आपके पास जो दूसरे ऑप्शंस हैं तो आप उनके अंदर इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो या उनसे बात क्यों कर रहे हो। कहीं आप भी कोई मतलब आप टॉक्सिक तो नहीं होते जा रहे हो दिन ब दिन, या आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि 5 ऑफ पेंटिकल इस पर्सन को लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील हो रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि जैसे आपने इनको छोड़ दिया है, आप इनको छोड़कर चले जाओगे, या आप इनका साथ नहीं दे रहे हो, अब आप इनसे दूरियां इख्तियार कर रहे हो, आप अपने में ही मगन हो गए, हालांकि आप तो इनसे बहुत प्यार करते थे। 2 ऑफ कप्स, ये मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ना, ये पर्सन इसीलिए भी ज़रा कन्फ्यूजन की एनर्जी में है और आपको बार बार देख रहे हैं, आपका सोशल साइट चेक कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ ना एक कनेक्शन था जो किसी के भी साथ फील नहीं होता है। क्यों था? क्योंकि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो, आप दोनों सोलमेट्स हो। दैट्स वाई इस पर्सन को आपके साथ जो एक कनेक्शन फील होता है वो किसी के साथ आज तक हुआ ही नहीं, ठीक है। और इस पर्सन को साथ ही साथ बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा है, पेन भी हो रहा है, तकलीफ भी हो रही है। लुक एट दिस कार्ड, देखो ये जो व्यक्ति है ना, 5 ऑफ पेंटिकल लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं। ये पर्सन आपके लिए शायद रोए भी हैं रात को, ख़ास तौर पर जब ये अकेले होते हैं तो ये उस टाइम आपको बहुत मिस करते हैं और इनको ऐसा लगता है कि यार तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, या तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ख़ासकर ये शायद आपको कहीं देखते हैं सोशल साइट पर, आप इनको जलाने के लिए अगर कोई पिक्स लगाते हो या किसी और के साथ, अपने कज़न्स के साथ या किसी के भी साथ, तो इस पर्सन को बहुत तकलीफ होती है, दुख होता है। इस पर्सन को लगता है यार ये तो मुझसे इतना प्यार करती थी, ये हमारी तो फीलिंग्स म्यूचुअल थी, तो ये अब जो है ना वो मुझे लेकर क्यों मुझे कंफ्यूज कर रही है, या क्यों मुझे छोड़कर ये उनके साथ बात कर रही है या कर रहा है, क्यों इसको मुझ में अब दिलचस्पी नहीं रही है क्या पहले जैसे पहले हुआ करती थी। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन के माइंड में मुझे चलती हुई दिखाई दे रही हैं। बट मुझे लग रहा है कि फीलिंग्स तो म्यूचुअल हैं, जिस तरह ये आपके बारे में सोच रहे हैं आप भी इनके बारे में लगातार सोच रहे हो। ऐसा नहीं है कि एक तरफ़ा नहीं है, ये दोनों तरफ़ा है। हाँ, कुछ गुस्सा ज़रूर आपको हो सकता है, आपका दिल दुखा है, या फिर आपका एक गुस्सा है, या आपका एक है, आप उस चीज़ को, अपने गुस्से को इस तरह से जो है वो जाहिर कर रहे हैं उसके सामने, वो एक अलग बात है। लेकिन प्यार तो बहरहाल आप भी करते हो। यहाँ पर लैक क्यों है, डाउट्स क्यों है? मुझे लगता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन है आप दोनों के बीच। इस पर्सन को कुछ डाउट्स हैं, आपके ऊपर डाउट्स हैं या अपने ऊपर डाउट है। लेट्स सी, देख लेते हैं। यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी, मुझे लगता है इस पर्सन को ना इस कनेक्शन को लेके काफ़ी सारे डाउट्स हैं। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल है, जो कि ये बताता है कि इस पर्सन को आपसे ज़्यादा या इस कनेक्शन से ज़्यादा खुद पर बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं। इस पर्सन को लगता है कि शायद हम दोनों का ये जो रिश्ता है, कनेक्शन है, ये शायद आगे नहीं बढ़ पाएगा, और उसकी वजह मैं हूँ, यानी मेरी वजह से ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है। शायद मेरे फाइनेंसेस और करियर कभी ठीक नहीं होगा, शायद हालात कभी ठीक नहीं होंगे, शायद घर वाले कभी ना मानेंगे, और मैं उसको कभी भी वो चीज़ नहीं दे पाऊंगा जो वो डिज़र्व करती है या जो वो मुझसे मांग रही है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए ये पर्सन क्या करता है, चुप हो जाता है या पीछे हो जाता है, या बहुत इमेच्योरिटी दिखाता है। मतलब कि रिश्ते में ना मैच्योरिटी या फिर बहुत सोच समझ कर फैसला नहीं कर रहे हैं। ये पेज वाली एनर्जी है इस पर्सन की। इस पर्सन को कुछ डाउट्स हैं, इस पर्सन को अपने ही ऊपर डाउट्स हैं, इस पर्सन को अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि ये इस रिलेशनशिप को या कनेक्शन को या आपको आगे लेकर जा सकते हैं। इस पर्सन का अपना ही माइंड का कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है, आपका कोई कसूर नहीं है, ठीक है। इस पर्सन को लगता है कि ये रिश्ता बस हमेशा लटका रहेगा, पता नहीं कब मेरे फाइनेंसेस ठीक होंगे, या पता नहीं कब ये सारा सब कुछ ठीक होगा और हम दोनों एक होंगे। इस पर्सन को अपने ही ऊपर डाउट्स हैं, और फिर इसीलिए ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ कनेक्शन चला जाता है, और आप दोनों कम बोलते हो, कम बात करते हो, और चीज़ें सॉर्ट आउट होती नहीं है, वहीं की वहीं जूं की तूं खड़ी रहती हैं। लुक एट दिस कोल्ड एंड डिटैचमेंट, 4 ऑफ कप्स। इस पर्सन ने अगर आपकी उम्मीदों पर पानी फेरा था, या अगर इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया था, नाउ इस पर्सन को खुद रिजेक्शन का डर हो रहा है। इस पर्सन को, लुक एट दिस नाइट ऑफ पेंटिकल, हाँ बिल्कुल, ये पर्सन जो देरी कर रहे हैं ना, दोबारा से नाइट ऑफ पेंटिकल आया, और ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि ये देरी जो हो रही है वो इस पर्सन की, इस व्यक्ति की वजह से हो रही है। और ये देरी इसीलिए हो रही है क्योंकि इनकी खुशी तो आपके साथ है। यहाँ पर देखो सन की एनर्जी है, इनकी खुशी बेशक आपके साथ है, दिख रहा है, इनकी खुशी बेशक आपके साथ है, लेकिन फिर भी ये पर्सन जो है वो आने में देरी कर रहे हैं। क्यों आने में देरी कर रहे हैं? क्यों सुस्तुल वजूद सी एनर्जी है, क्यों सुस्ती दिखा रहे हैं? क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। 4 ऑफ कप्स,
इस पर्सन को लगता है कि अब आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो गए हो, आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, अब आप इनको अपनी ज़िंदगी में शायद वो जगह ना दे पाओ, या नहीं देना नहीं चाहते हो, या आपके पास और ऑप्शंस हैं। अभी क्या है ना, मैं इस पर्सन की एनर्जीज़ को रीड कर रही हूँ, मैं इस पर्सन की माइंड को रीड कर रही हूँ, मैं इस पर्सन की करंट एनर्जीज़ को रीड कर रही हूँ, ठीक है। तो ये उस व्यक्ति की सोच है, उस पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं वो रीड कर रही हूँ आपकी। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा करो कि इनको रिजेक्ट कर लो, आपकी एनर्जीज़ नहीं है ये। हो सकता है कि आप इनको रिजेक्ट ना करो, आप इनको एक्सेप्ट करो, तहे दिल से एक्सेप्ट करो, लेकिन वो ऐसा समझ रहे हैं कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, इसीलिए ये देरी कर रहे हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये भी हरगिज़ नहीं है कि आप दौड़े दौड़े चले जाओ और इनसे बात करने के लिए बैठ जाओ कि नहीं मैं तो तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, मैं तो तुम्हारा वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जल्दी जल्दी आ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं करना है, उसको छोड़ दो, गोइंग विद द फ्लो चलने दो, जिस तरह वो करना चाह रहे हैं उसको करने दो, टाइम लेना चाह रहे हैं लेने दो, ताकि उसको समझ तो आए कि क्या है रिश्ता। अगर समझ ही नहीं आएगा तो ऐसे रिश्ते में पड़ने का क्या फ़ायदा है, दोबारा से वही साइकिल चलेगा, फिर क्या फ़ायदा है ना। लेट देम रियलाइज़। और वो लग भी रहा है कि जैसे कि ये पर्सन जो है रियलाइज़ हो भी रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इस पर्सन को रियलाइजेशन की तरफ लेकर जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर कंफर्ट जोन की एनर्जी आई है, काफ़ी क्लिंगिंग वाली एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कंफर्ट जोन की एनर्जी क्यों है, प्लीज़ यूनिवर्स इसको भी क्लैरिफाई कर दीजिए। या 3 ऑफ वैंड्स, मुझे लगता है कि ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से फ़िलहाल बाहर आना ही नहीं चाहते हैं, ये अभी भी आप दोनों के बीच ये दूरियाँ ही रखे हुए हैं। या 2 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ये पर्सन जो है ना ये पर्सन जो है ना अभी भी जगल कर रहे हैं 2 सिचुएशंस को। ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे हैं, नहीं ये नहीं निकलेंगे अभी बाहर, बहुत थोड़ा देर लेंगे, थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन ये इस वक्त तो अपने कंफर्ट जोन के अंदर ही बैठे हुए हैं। हाँ, याद कर रहे हैं, हाँ बात करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं, लेकिन अपने कंफर्ट जोन से साथ ही अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। ये जगल कर रहे हैं 2 सिचुएशंस को, आपको और फिर जो दूसरी सिचुएशन है। अभी किसी के लिए ये सिचुएशन इनका काम, कारोबार, इनका फाइनेंसेस, करियर या फैमिली कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जगल कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल यानी जगल हो रहा है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस दिशा पर जाऊँ, क्या रास्ता चूज़ करूँ। ये अभी भी 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में, यानी कि दूरियाँ, डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका इस पर्सन के साथ हो सकता है, लेकिन ये डिस्टेंस की एनर्जी में है। हालांकि ये चाहते हैं आपके साथ फैमिली बनाना, चाहते हैं शादी करना, चाहते हैं कि आपके साथ हार्मनी में जाएं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं। कुछ तो इनके अपने माइंड के ही ऑब्स्टिकल्स दिख रहे हैं, कुछ हो सकता है कि इनकी अपनी फैमिली के ऑब्स्टिकल्स हों, मुझे लगता है हो सकता है, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी को भी क्लैरिफाई कर देते हैं ये यहाँ पर क्यों आई है। क्या ये ट्विन फ्लेम जर्नी में है? प्लीज़ यूनिवर्स हमें क्लैरिफिकेशन दे दीजिए, ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। क्या ये ट्विन फ्लेम जर्नी है? द चैरियट। जब चैरियट का कार्ड आता है ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर 2 हैं लोग जो अलग अलग हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, एक दूसरे से चेंज है। हालांकि ये वाला जो कार्ड है इसमें चैरियट की एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन जो आप वैसे वाला चैरियट का कार्ड देखोगे वहाँ पर एक ब्लैक हॉर्स होता है तो एक वाइट हॉर्स होता है, यानी कास्ट कल्चर का इशू है यहाँ पर। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है कि आप दोनों जो है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखो मैजिशियन की एनर्जी है, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मरकरी रेट्रोग्रेड जेमिनाई की एनर्जी यहाँ पर भी है, इसका मतलब ये पर्सन आपसे बात तो करना चाहते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि फिर बात क्यों नहीं कर रहे हैं और आगे इन फ्यूचर में ये कनेक्शन में क्या होने वाला है, क्यों बात नहीं कर रहे हैं, करेंगे या नहीं करेंगे। फैमिली तो चाहते हैं, दे वॉन्ट अ ब्यूटीफुल फैमिली विथ यू, ये चीज़ तो है। क्या आगे जाके कुछ यहाँ पर होगा? मुझे क्लियर मैसेजेस चाहिए प्लीज़। क्या आगे कोई चांसेस हैं? क्या आगे कोई चांसेस हैं यूनिवर्स प्लीज़? क्या ये ट्विन फ्लेम जर्नी है तो इसमें कोई चांसेस हैं आगे हारमोनी में जाने के, शादी में जाने के? आगे ये पर्सन क्या करना चाहते हैं? 6 ऑफ वैंड्स, या बिल्कुल चांसेस तो हैं,
ठीक है, क्योंकि 6 ऑफ वैंड जो है वो सक्सेस को दिखाता है, कामयाबी को दिखाता है। तो ये पर्सन खुद भी हो सकता है कि पॉपुलर पर्सनालिटी हो, सक्सेसफुल हो, बट यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स का मतलब है कि सक्सेस। ये पर्सन आपके साथ सक्सेस तो चाहते हैं। फैमिली का भी कार्ड होता है, मैरिज का भी कार्ड होता है 6 ऑफ वैंड्स मेरी नज़र में। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यानी 8 ऑफ कॉइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे लगता है कि ये पर्सन इस कनेक्शन के ऊपर जो है वो लीड लेंगे, हार नहीं मानेंगे। आपके लिए ये लड़ भी सकते हैं, आपके लिए ये स्टैंड ले सकते हैं, अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। हालांकि इससे इनको बहुत ज़्यादा जो है वो सामना करना पड़ेगा लोगों का, लोगों की बातों का, और इनको हो सकता है कि बहुत कुछ गंवाना भी पड़ जाए, बहुत सारी चीज़ें इनको मुझे लगता है कुछ लोग इनको चीट भी करेंगे इस दौरान। इनके साथ भी चीटिंग हो सकती है। वाई द 7 ऑफ सोर्ड्स इज हियर, 5 ऑफ कप्स। बिल्कुल मुझे लगता है कि इस पर्सन के साथ भी चीटिंग होगी और काफ़ी सारी चीज़ें इनको त्यागनी पड़ेंगी, या काफ़ी सारी चीज़ें इस पर्सन को पीछे छोड़नी पड़ेंगी, या फिर रिस्क लेना पड़ेगा आपके लिए, जो कि ये लेने के लिए मुझे रेडी दिख रहे हैं, क्योंकि ये फैमिली आपके साथ चाहते हैं। ठीक है, ये आपको खोना नहीं चाहते, ये आपको अफोर्ड ही नहीं करते हैं खोना तो आपको ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। लुक एट दिस 10 ऑफ पेंटिकल, बात ही खत्म हो चुकी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 10 की एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल, तो ये स्टेबिलिटी आपके साथ चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, बिल्कुल ये पर्सन आपसे बात करेंगे, आपके पास आएंगे, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप इनसे नाराज़ हो, बात करना नहीं चाहते हो, आपने अपनी एनर्जीज देना बंद कर दी हैं। तो ये पर्सन आपके बगैर रह लें, ये तो बहुत ही मुश्किल दिख रहा है मुझे। किंग, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पहले छोटी मोटी सी ऑफ़र लेकर आपके पास आएंगे, बात करेंगे, आपका भरोसा वापस जीतने की कोशिश करेंगे, आपके साथ एक फ्रेंडशिप करना चाहेंगे। उसके बाद यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल, जो कि स्टेबिलिटी चाहता है, जो अपना कैसल बनाया हुआ है इसने, देखो अपनी पीठ के ऊपर इसने एक अपना बड़ा सा कैसल बनाया हुआ है, और यहाँ पर ये आपको अपनी कैसल में अपनी क्वीन को लेकर जाना चाहते हैं या लेकर जाना चाहती हैं, बिकॉज यहाँ पर 10 की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल, जो कि एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि ये शादी, मैरिज, कमिटमेंट होके ही रहेगी, डेफिनेटली होकर रहेगी। पॉजिटिव रहिए आप बिल्कुल, क्योंकि ये जो जर्नी है ये शादी और कमिटमेंट पर, मैरिज पर ख़त्म हो रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो हम कुछ एंजल्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ एंजल्स मेरे व्यूवर्स को कुछ गाइडेंस दे दीजिए, उनको क्या करना चाहिए। कोई गाइडेंस अगर है उनके लिए तो प्लीज़ बता दीजिए। आप 10 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, इसका मतलब आपको बोला जा रहा है कि डोंट वरी, आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, और ये पर्सन भी उतना ही परेशान है जितने के आप हो। ठीक है, ये पर्सन इस वक्त बेशक अपने कंफर्ट जोन में है, बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर इनकी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, जैसे होता है ना कि इन फ्यूचर में इस पर्सन की एनर्जीज़ में एक मूवमेंट और एक्शन दिखाई दे रहा है, और बार बार हर कार्ड से दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी चाह रहा है, कि 10 ऑफ पेंटिकल मैरिज, शादी, एक फैमिली चाह रहा है। ठीक है, फैमिली का कार्ड होता है। 6 ऑफ वैंड्स सक्सेस का कार्ड होता है, सक्सेस चाह रहा है, फैमिली चाह रहा है, फैमिली का भी कार्ड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। 8 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं, तो फ्यूचर एनर्जीज तो बहुत अच्छी निकल के आई हैं। प्लीज़ इस एनर्जी को, ब्यूटीफुल सी एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा नहीं तो 1111 लिख देंगे, मैं समझ जाऊँगी कि आपके साथ रीडिंग रेजोनेट्स हुई है और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। यहाँ पर देखो कॉम्प्रोमाइज़ है, तो ये पर्सन आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, या तो आपको कहा जा रहा है कि आपको इस वक्त सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए या करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रस्ट रखो सिचुएशन पर, आपको ट्रस्ट रखने के लिए कहा जा रहा है। किसी चीज़ के लिए आपको नो कहा जा रहा है। हो सकता है कि आप अगर यहाँ से कनेक्शन से बाहर निकलने के लिए या मूव ऑन होने के बारे में सोच चुके हैं, तो आपको नो कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि वेट करो थोड़ा सा, ट्रस्ट रखो सिचुएशन पर। ये सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जाएगी, सिचुएशन में जो है वो इम्प्रूवमेंट आएगी, बिग हैप्पी चेंज आएगा, बिग हैप्पी चेंजेस। तो आपको यहाँ पर नो कहा जा रहा है, रुकने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, कोई भी डिसीजन जो है वो हड़बड़ी में आकर या जज्बात में आकर मत करना। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको कोई ना कोई रिजल्ट या कुछ ना कुछ साइन ज़रूर मिलेगा। इस पर्सन की तरफ से रिकवरी हो रही है इस कनेक्शन की, इस पर्सन की। तो आप थोड़ा और वेट कर लीजिए, जहाँ इतना वेट किया है, जहाँ इतना सब्र किया है, थोड़ा वेट और कर लीजिए, क्योंकि रिज़ल्ट आपको कुछ ही टाइम में मिलने वाला है। अभी आपको नो कहा जा रहा है, यानी अभी आपको
कोई इनिशिएट लेने से या मूव ऑन करने से या कुछ भी करने से मना किया जा रहा है। यानी आपने जितना करना था आपने कर लिया है, अभी आपने सिर्फ चुपचाप करके बैठना है और जो करेंगे ये पर्सन खुद करेंगे। आपने ट्रस्ट रखना है, ठीक है, सिचुएशन पर, क्योंकि बिग हैप्पी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में आगे आने वाले हैं। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। आई लव यू ऑल।